हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कैलोरीमेट्री के बारे में कुछ डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो में उसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि कैलोरीमेट्री का जो हमारा प्रिंसिपल था दैट इज़ हीट गेन्ड जो थी दैट इज़ इक्वल टू हीट लॉस्ट। कितनी हीट गेन हुई और कितनी हीट लूज हुई दैट इज़ इक्वल। तो जो आएगी हीट गेन्ड या हीट लॉस्ट दैट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम हेयर इज मास, किसी भी सब्सटेंस का मास ऑफ सब्सटेंस, एंड सी इज स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एंड डेल्टा टी इज change in temperature. Specific heat constant for water that is equal to 1 calorie per gram. और ये तो मान लो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब बात कर रहे हैं। अगर मान लो हीट भी आप सप्लाई कर रहे हो पर टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है वो कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है, तो इस केस में टेम्परेचर तो सेम है, तो ऐसा तो नहीं है कि हीट सप्लाई नहीं की, हीट सप्लाई की है तभी तो आइस से वाटर बन गया। तो वो कितनी हीट सप्लाई हुई है दैट इज क्यू इज इक्वल टू, इस केस में कांस्टेंट टेम्परेचर सॉलिड से लिक्विड मींस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वो आएगी m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर दैट इज इक्वल टू फॉर आइस दैट इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम। इट मीन्स 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 80 कैलोरी हीट चाहिए। सो दिस इज वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर सेम चीज़ हम वाटर के लिए कर लें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर था, कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम में, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू होती है दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम। कई बार वो हमें क्वेश्चन में दे देते हैं 536 कैलोरी पर ग्राम, और वही आपने यूज़ कर लेना है। अगर ये आपको गिवन है, अगर गिवन नहीं है तो 540 यूज़ करोगे, ओके है। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस from solid state to liquid state at constant temperature। टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई सॉलिड चीज़ को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो जो हीट चाहिए उस टाइम पे उस हीट का नाम होएगा लेटेंट हीट। कौन से वाली लेटेंट हीट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओनली लेटेंट हीट ऑप्शन देख के टिक नहीं लगाना, पूरा लिखना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर ये सेम पूछ लेते हीट रिक्वायर्ड to change unit mass of substance from liquid state to gaseous state at constant temperature, उस टाइम पे जो हमारा आंसर बनना था that is latent heat of vaporization। यहाँ पे वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं at constant temperature, तो हमारा आंसर है latent heat of fusion। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 540 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मिक्स कर दिया 540 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताइए फाइनल टेम्परेचर क्या होएगा। तो समझो कि आइस जो है 540 ग्राम वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और एक वाटर दिया हुआ है एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो इट मीन एक चीज़ हीट गेन करेगी, एक लूज करेगी। तो सबसे पहले आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में आ जाएगी, और फिर वाटर जो है वो 80 डिग्री कोई भी T डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा और ये लूज करेगा, तो ये कॉमन टेम्परेचर अटेन कर लेंगे आफ्टर सम टाइम। तो हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस वाला सिंपल प्रिंसिपल हम लगाएं, हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। देखो एक तो क्वेश्चन से पता चल रहा है कि लेस देन 80
80 तो नहीं रह सकता, पर यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि 40 भी आंसर हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। देखो आइस को हीट गेन कितनी हुई, आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए हीट चाहिए m इंटू एल एफ, और फिर ये जो वाटर बन गया उसको T पे आने के लिए हीट चाहिए m इंटू सी डेल्टा टी, और ये वाला लूज भी करेगा mc डेल्टा टी। तो हीट गेन की बात करें, m कितना मास है 540 इंटू एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फॉर फ्यूजन फॉर आइस दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम। 540 इंटू 80 प्लस m 540 इंटू वाटर बन गया, उसके लिए स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की वैल्यू बताई है 1 कैलोरी पर ग्राम। अगर आप जाउल में लिख रहे हो तो 4.2 आ जाएगा। टेम्परेचर चेंज हुआ, 0 से T पे चला गया, मीन्स T माइनस 0 दैट इज T बन गया, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर का भी मास 540 है, mc डेल्टा टी 540 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी मीन्स 80 माइनस टी, 540 कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो बन गया 80 प्लस टी इज इक्वल टू 80 माइनस टी, टी को एक साइड ले आओ, 2t इज इक्वल टू 80 माइनस 80 दैट इज 0। तो टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर हमारा बन गया दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ये पूछ रहे हैं हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे देखो लेटेंट हीट फॉर स्टीम आपको गिवन है 536, तो आप 536 ही यूज करोगे। 1 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम है, तो कितनी हीट चाहिए आपको उसका आंसर देना है। सबसे पहले 1 ग्राम आइस को एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसको कन्वर्ट करेंगे हम आइस इंटू 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस जो है उसको कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में, फिर जो वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको कन्वर्ट करेंगे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है, फिर वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है जो उसको कन्वर्ट करेंगे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। ऐसे ही प्रोसेस होएगा, ऐसी प्रोसेस होएगा। तो अभी कितनी हीट चाहिए इस केस में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 1 ग्राम आइस के लिए डायरेक्टली कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू m इंटू एल एफ होता है, और एल एफ की वैल्यू 80 बन गई यहाँ पे 80 कैलोरी। अगर m इंटू एल एफ करोगे भी इसकी वैल्यू 80 है, आइस की वैल्यू 1 है, अगर 2 ग्राम होती तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, 1 ग्राम के लिए बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली 80। अभी वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके लिए क्यू चाहिए हमें mc डेल्टा टी, मास 1 ग्राम ही रहेगा, c की वैल्यू भी 1 बताई थी वाटर के लिए, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की 1 कैलोरी पर ग्राम, इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर कितना हो गया चेंज 100 माइनस 0 दैट इज 100, कितनी हीट आ गई 100 कैलोरी। अभी 1 ग्राम वाटर जो बन गया एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसको कन्वर्ट करना है स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मींस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसकी वैल्यू गिवन है 536, वैसे 540 हम लेते हैं, अगर गिवन है तो वही लेंगे हम। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए, 80 प्लस 100 प्लस 536, तो वैल्यू बन गई हमारी, ऐड कर दो इन सारे को, सॉरी 800 नहीं है 80 है, ये बन गया 6 और 1 716 कैलोरी, 800 नहीं है 80 है।
तो ये आपके पास आंसर आ गया 716 कैलोरी हीट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू burn due to water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब burn ड्यू टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इनको कंपेयर करना है कि कौन सा डेंजरस होएगा या दोनों इक्वली डेंजरस होंगे। देखो ये शायद लोअर क्लासेस में भी आप पढ़ते हो कि स्टीम जो है वो ज़्यादा हर्ट करती है हमें। अगर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे से टच हो जाए और स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टच हो जाए तो स्टीम हमें ज़्यादा नुकसान करती है। उसका रीज़न क्या है? देखो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, पिछले क्वेश्चन पे ही आएंगे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमें 536 कैलोरी पर ग्राम हीट चाहिए। इट मीन स्टीम के पास वाटर से 536 कैलोरी पर ग्राम हीट ज़्यादा है, तभी तो वो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ। तो ज़्यादा हीट स्टीम के पास है तो स्टीम हमें क्या होएगी? स्टीम ज़्यादा खतरनाक होएगी। तो बर्न ड्यू टू स्टीम इज मोर डेंजरस फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लिक्विड्स A and B at temperature 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 24 डिग्री सेंटीग्रेड, उनको मिक्स कर दिया, इक्वल मासेस हैं से M, टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर जो बन गया दैट इज फाउंड टू बी 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक हीट दोनों के लिए अलग अलग होंगे तो उनकी रेशो बतानी है। मासेस दोनों का M सपोज कर लेता हूं मैं, और स्पेसिफिक हीट फॉर A लिक्विड के लिए Ca और B के लिए Cb। तो फर्स्टली आपको पता है कि A ज़्यादा टेम्परेचर पे है, B कम टेम्परेचर पे है, तो हीट लूज कौन करेगा? A, गेन कौन करेगा? B। सिंपल प्रिंसिपल, हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। तो QmC डेल्टा डी, यहाँ पे कोई लेटेंट वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। तो A वाला देखो 32 से वो 28 पे चला जाएगा क्योंकि फाइनल टेम्परेचर ये बता रहे हैं कितना है? 28। तो M मास M इंटू Ca इंटू डेल्टा टी मीन्स 32 माइनस 28 डिग्री सेंटीग्रेड, MC डेल्टा टी। तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू M इंटू, दोनों का मास कितना लिया है? M, इक्वल मासेस। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट फॉर B सॉल्यूशन, B लिक्विड दैट इज Cb इंटू डेल्टा टी, 24 से वो 28 पे आ गया, तो चेंज इन टेम्परेचर इज 28 माइनस 24। ये बन गया M इंटू Ca इंटू 4 दैट इज M इंटू Cb इंटू 4। डेल्टा टी दोनों केसेस में ही 4 है, तो M के साथ M कैंसिल, 4 के साथ 4 कैंसिल, तो Ca अपॉन Cb की जो वैल्यू बनेगी दैट इज 1:1। हमारा आंसर आ गया। और आंसर भी बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन कैलोरीमेट्री। तो आज की वीडियो में इतने ही करेंगे। होप्स हो कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बस सिंपल प्रिंसिपल लगाते जाना है, हीट गेन्ड और हीट लॉस्ट वाला। ध्यान रखना है कि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई स्टेट चेंज तो नहीं हो रही, तो फिर बस आपने M इंटू L लगा देना है। लेटेंट हीट फॉर वेपराइजेशन भी हो सकती है, फ्यूजन भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।